जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हमें बांग्लादेश में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है और एक बार फिर से बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जोरदार वापसी कर सकती हैं। और ये बात मैं नहीं, आज पूरी दुनिया कह रही है और इसका उदाहरण खुद यूनुस हैं। यूनुस जो कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूरे बांग्लादेश पर अपना एक तरफा राज कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। इनके ऊपर लगातार आरोप लगते आए हैं कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, मोहम्मद यूनुस यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली हो रही है जिसके अंदर दुनिया भर के लीडर जुटे हुए हैं, उसके अंदर पत्रकारों ने मोहम्मद यूनुस से पूछा कि आगे आने वाले अप्रैल 2026 में बांग्लादेश के अंदर चुनाव होना तो तय है ही, लेकिन अब ऐसे में जब चुनाव होंगे बांग्लादेश के अंदर तो क्या शेख हसीना की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ पाएगी या नहीं, क्योंकि आपने उनकी पार्टी को तो प्रतिबंध कर दिया है, उन पर बैन लगा दिया है। आपने शेख हसीना की पार्टी का पंजीकरण ही बर्खास्त कर दिया है। तो अब ऐसे में क्या शेख हसीना और उनकी पार्टी कभी चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगी? के ऊपर जो मोहम्मद यूनुस ने जवाब दिया वो लिटरली सबको चौंका देने वाला था। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने कहा है कि लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आवामी लीग निलंबित हुई है, प्रतिबंधित नहीं, यानी कि आवामी लीग के ऊपर अभी तक बैन नहीं लगाया है, बस फिलहाल के लिए उसे निलंबित कर दिया है और वो भी बस तभी तक जब तक उनके ऊपर जांच पूरी नहीं होती। और कहा कि हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि चुनाव से पहले हम इस जांच को पूरा कर लें और एक बार बस ये जांच पूरी हो गई तो उसके बाद आवामी लीग के जितने भी लोग दोषी पाए गए हैं उन लोगों को चुनाव लड़ने से हम रोक देंगे। और इस पर पत्रकारों का दूसरा क्वेश्चन ये आया कि क्या आवामी लीग एज अ पार्टी को चुनाव लड़ने दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। और आप यकीन मानिए इस बयान ने भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि आवामी लीग बांग्लादेश के अंदर जब जब मजबूत हुई है तब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। और आवामी लीग का कमजोर होना इसका साफ साफ मतलब है कि भारत की बांग्लादेश के अंदर पकड़ कमजोर होना। और आपने ये बात महसूस भी की होगी कि जब से शेख हसीना गई हैं, बांग्लादेश के अंदर कितने जोरों शोरों से एंटी इंडिया मूवमेंट चालू हो गई है और ऐसे ऐसे लोग सत्ता में आए हैं जो कि बहुत ज्यादा भारत विरोधी हैं और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को हमारे ईस्टर्न दरवाजे तक लेकर आ गए हैं। इसीलिए अगर शेख हसीना भी वापस नहीं लौटती है तो भी ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी आवामी लीग को किसी तरीके से सत्ता में आना चाहिए या फिर कम से कम इस स्थिति में तो आ ही जाए कि एक बार वो चुनाव लड़ने और इसके बाद भारत आराम से वापसी कर लेगा बांग्लादेश के अंदर। नो डाउट आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि यार अचानक से शेख हसीना के लिए इतने नरम कैसे हो गए मोहम्मद यूनुस। एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को फांसी तक चढ़ाना चाहते थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर मेनली दो ही मुख्य पार्टियां हैं, एक तो आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है और दूसरी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे कि BNP भी कहा जाता है। और ये पार्टी भारत विरोधी भी मानी जाती है और बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी टाइप की पार्टी है ये, और इसका लीडर है खालिदा जिया। और इस टाइम पर अगर आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ती है तो ये बात तो 100% तय है कि चुनाव जीतेगी सिर्फ और सिर्फ BNP। और स्टार्टिंग में तो मोहम्मद यूनुस जो कि इस टाइम पर स्टूडेंट के लीडर बने हुए हैं और उनकी आड़ में पूरे बांग्लादेश पर अपना अंधा राज कर रहे हैं, अपनी तानाशाही कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो उनकी विपक्षी पार्टी BNP के साथ बहुत बन रही थी, खूब दोनों की तालमेल हो रही थी, लेकिन हाल ही के कुछ महीनों में हमने ये भी देखा है कि BNP और मोहम्मद यूनुस दोनों के बीच में खटास बढ़ गई है। इनफैक्ट BNP ने बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए हैं मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कि मोहम्मद यूनुस अब तानाशाह बन चुके हैं, वो चुनाव करवा ही नहीं रहे। इसीलिए मोहम्मद यूनुस को लगने लगा है कि अप्रैल के चुनाव में BNP के सत्ता में आते ही उनका भी बिछंट हो सकता है, यानी कि जैसे शेख हसीना देश छोड़कर भागी है, मोहम्मद यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा और उस टाइम पर कोई विपक्ष होगा ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए BNP के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं होगा, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं बचेगा। इसी वजह से अगर आवामी लीग चुनाव लड़ लेती है तो भले ही वो सत्ता में ना लौटे, भले ही इस स्थिति में ना आए कि वो जीत पाए, लेकिन कम से कम वो मुख्य विपक्षी दल तो बन ही जाएगा और इसके बाद वो जमकर विरोध भी कर सकती है BNP का और बांग्लादेश के अंदर भी सत्ता का बैलेंस बना रहेगा। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि आवामी लीग के यहाँ पर जो सपोर्टर हैं कि वो लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट के टाइम पर अंडरग्राउंड हो गए थे और तब
से अभी तक अंडरग्राउंड थे वो लोग छुप कर रह रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये लोग भी बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप जरा ये बात खुद सोचिए, कॉमन सेंस वाली बात है, एक ऐसी पार्टी जो कि 2 दशकों से सत्ता में है, आखिरकार उसका समर्थन बेस होगा कितना मजबूत और कितना बड़ा उसका समर्थन बेस होगा। आप खुद सोचिए कि ऐसी पार्टी देश के अंदर क्या क्या कर सकती है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस और उनके सलाहकारों को लग रहा है कि अगर आवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो ऐसे में बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन तो होंगे ही, लेकिन प्रदर्शन के साथ साथ एक और प्रॉब्लम उनके दरवाजे पर आ जाएगी और वो है गृह युद्ध की प्रॉब्लम। इसीलिए मोहम्मद यूनुस के सलाहकारों ने सलाह ये दे रहे हैं कि आवामी लीग को तो चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन शेख हसीना और उनके चेलों को दूर रखा जाए इस चुनाव से, उन्हें इस चुनाव से प्रतिबंधित रखा जाए। लेकिन जो भी हो, आवामी लीग भारत के प्रति बहुत सॉफ्ट है। अगर ये पार्टी किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के अंदर आती है तो ये भारत के लिए बहुत बेहतर होगा और भारत हमेशा यही चाहेगा कि आवामी लीग चुनाव लड़े, भले ही अगर वो जीते नहीं तो ठीक है, लेकिन आवामी लीग के चुनाव लड़ने से ही वो इस पोजीशन में तो आ ही जाएगी कि आवामी लीग एक मुख्य विपक्षी दल बन जाए और आवामी लीग का खात्मा ना हो। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव में वो जीतने की भी कोशिश कर सकती है। यही कारण है कि भारत हमेशा चाहेगा कि आवामी लीग कम से कम चुनाव लड़े और आगे आने वाले महीने भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें यानी कि भारत को मोहम्मद यूनुस और उनके सलाहकारों से थोड़ी बहुत बातचीत करके रखनी होगी, जिससे कि आवामी लीग के ऊपर जो अभी तक निलंबन लगा हुआ है उसे हटा दिया जाए। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपका ओपिनियन, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।